वाटर कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, वाटर कैन ओनली मैनेज्ड। जी हाँ, वाटर आप पानी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसे मैनेज कर सकते हैं, यानी उसका प्रबंधन कर सकते हैं। यही बातें कही रामेश्वर उरांव ने। और जब ये बातें हो रही थी तो उसका मकसद सिर्फ इतना था कि राज्य में पानी को लेकर सरकार कितनी संजीदा है। क्योंकि कल सदन में सिंचाई बजट पर चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आई, लेकिन हम कर क्या रहे हैं पानी के प्रबंधन को लेकर। हालांकि उन्होंने विभाग की तारीफ की और ये कहा कि जो काम अब तक हो पाया है उसे लेकर वो आप पूरे मन से आधा धन्यवाद दे रहे हैं, और अगर ये पूरा हो जाता है, गठन हो जाता है आयोग का, तो उसके बाद वो पूरे मन से पूरा धन्यवाद भी कहेंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने कहा कि उन्हें जो जवाब मिला है उनके सवाल का, उससे वो संतुष्ट हैं, लेकिन उन्हें जवाब नहीं चाहिए मंत्री का, वो सिर्फ सरकार को कुछ सुझाव देना चाहते हैं। और वो सुझाव उन्होंने कैसे गिनवाए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि पानी का प्रबंधन हो सके। राज्य पानी को लेकर अगर अच्छा प्रबंधन करता है तो जितनी समस्याएं पानी को लेकर राज्य झेलता है उन समस्याओं को हम दूर कर पाएंगे। क्या कुछ कहा है रामेश्वर उरांव ने जल प्रबंधन को लेकर, क्या सुझाव दिए हैं सरकार को, और इस पर क्या जवाब आया जल संसाधन मंत्री हफीजुल अंसारी का, सुनिए। सरकार की ओर से जवाब मिला है, माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देंगे। जवाब में दिया गया है कि जल संसाधन आयोग का गठन प्रक्रियाधीन है। पहले बना था लेकिन हुआ नहीं, उसमें कोई काम, प्रक्रियाधीन। तो माननीय मंत्री जी को मैं पूरे मन से आधा धन्यवाद देता हूं इसके लिए। जब गठन हो जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा तो पूरे मन से पूरा धन्यवाद दूंगा। महोदय, कल सिंचाई विभाग के बजटीय प्रावधान में वाद विवाद डिबेट हो रहा था, हम सभी सुन रहे थे। अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, जैसे जल ही जीवन है, जल है तो कल है, अच्छी अच्छी बातें। मुझे स्मरण आया अंग्रेजी में एक कहावत कि वाटर कैन बी प्रोड्यूस, कैन नॉट बी प्रोड्यूस, इट कैन ओनली बी मैनेज्ड। पानी आपका सृजन आप नहीं कर सकते, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज करने के लिए, प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को उपाय करना होता है। यहां भी उपाय हुआ। 2011 में जल नीति बनी, राज्य जल नीति, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस पर कोई काम आगे हो पाया, इसके अनुसार कोई काम हो पाया। मैं ये बताना चाहूंगा पहले। दूसरा ये है कि ज्यादा इस पर हम सलाह देंगे, उसमें मंत्री जी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली ग्रहण कर लें। और मंत्री जी जैसा कल कह रहे थे कि काम करने वाले, मैं सर्टिफिकेट देता हूं, 5 साल इसके साथ काम किया हूं, अच्छे व्यक्ति भी हैं, अच्छा काम भी करते हैं, तो पूरा भरोसा है कि काम करेंगे। इसलिए मैं सलाह दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। सलाह ये है विभाग के मंत्री जी, पहला तो सलाह ये है कि 2011 में जो राज्य जल नीति बनी, उस पर सुधी सरकार ले, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए समुचित ढंग से, क्योंकि उसके लागू होने से, उसको अपनाने से सामाजिक और आर्थिक बेहतरी आएगी झारखंड के समाज को, झारखंड के लोगों के बीच में। तो ये पहला काम करना है आपको कि इसको कैसे आप बढ़िया से लागू करें। जवाब नहीं देना। माननीय सदस्य, तो जान लीजिए, साथ साथ जान लीजिए कि काम को कैसे करेंगे, कब करेंगे, जान लीजिए। माननीय मंत्री, मैं भी हस्ताक्षरी हूँ, ये बोलेंगे। अच्छा, आपको भी मैं मौका दूं। ये प्रश्न करेंगे, हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं, हम प्रश्न नहीं जानिएगा मंत्री जी से। नहीं, चलिए, हम सलाह ठीक है। हम तो इसीलिए तो महोदय पहले कहा कि हम पूरे मन से आधा धन्यवाद दे रहे हैं। चलिए, जब गठन कर लेंगे तो पूरे मन से पूरा धन्यवाद देंगे, तो पहले ही कर दिए हम, तो जवाब क्या सुने ये बोलिए। अच्छा, ठीक है महोदय, राज्य प्लेटो है। प्लेटो क्या होता है सब जानते हैं, उखड़ खाबड़ जमीन, पहाड़ के ऊपर उखड़ खाबड़ जमीन।
सिंचाई की बड़ी योजनाएं बनी, आज नहीं बनी, बिहार के दिनों से बनी। कल हमारे साथी माननीय विधायक कल बोल रहे थे 1978 से स्वर्ण रेखा परियोजना बनी हुई है, 46 साल 46 ईयर्स हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत ज्यादा फायदा नहीं, फायदा हुआ है, ऐसा नहीं कि जीरो है फायदा, लेकिन अपर्याप्त है, जो अभी बाकी काफी बाकी है। कॉस्ट भी ज्यादा लगता है इसमें, तो सलाह है कि बड़ी परियोजनाओं को मत लीजिए आप छोटी परियोजना लीजिए, छोटी ये योजनाओं को लीजिए। ये हम सलाह देंगे आपको। उसमें कॉस्ट, बड़े में कॉस्ट लगता है, कॉस्ट कल चर्चा होगी, रिपीट नहीं करूंगा कि कॉस्ट भागता रहता है कॉस्ट भागता है। ये इसलिए छोटे लघु सिंचाई को ज्यादा ध्यान दीजिए आप। महोदय, तीसरी सलाह ये है कि जब परियोजना लेते हैं तो हम सरकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसका कमांड एरिया ये हो जाएगा, बनाते हैं तो आधा भी नहीं रहता, बनाते हैं तो आधा भी रहता, आधा होता भी है तो 10 साल 12 साल के बाद उसमें गाद भर जाता है और वो भी आधा नहीं रह पाता। तो इस पर ध्यान दीजिए कि उसमें नहर जो बनाते हैं गाद भर गया तो गाद की सफाई कीजिए। चेक डैम भरे पड़े हैं राज्य में, चेक डैम से क्या उपयोगिता है, पानी का स्तर बढ़ा है, निश्चित रूप से बढ़ा है। गांव के लोग आते हैं, नहाते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, गांव की मवेशियां आती हैं, पानी पीती हैं, फायदा है बहुत। माननीय सदस्य, इसी को प्रश्न के रूप में माननीय मंत्री जी से जान लीजिए। नहीं सर, वो हमारा भतीजा है, उससे आप ध्यान आकर्षण में उनसे प्रश्न के रूप में जान लीजिए। भतीजा कितना ओबीडियंट है, कितना नहीं है, ये तो जान लीजिए। महोदय नहीं जानूंगा मैं, महोदय मैं सलाह दे रहा हूँ और ये ग्रहण करने के लिए कर रहा हूँ। ये प्रश्न है मेरा कि ग्रहण करें। चलिए, इतने लास्ट में बोले कि ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं, बस यही प्रश्न रहेगा, ज्यादा नहीं। मैंने पहले तय कर लिया है, इनसे प्रश्न नहीं पूछूंगा। ठीक, चलिए। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत चेक डैम बने हैं, उसमें सोलर सिस्टम लगा करके आप सोलर लिफ्ट लगा करके इरिगेशन करा सकते हैं खेतों में, खेत तो दोनों तरफ हैं, लगा सकते हैं। सीमांत किसानों के लिए कुएं की व्यवस्था कीजिए, तालाब की व्यवस्था कीजिए। कल आपने कहा कि 5 से घटाकर 2.5 एकड़ में कर रहे हैं, अच्छी बात है ये। भालको को हमने देखा है बिहार के दिनों में। माननीय सदस्य, आप काफी वरिष्ठ हैं, मेंबर पार्लियामेंट से लेकर के स्टेट के हैं। अभी ये जो अवसर है ध्यानाकर्षण का, इसमें कई सूचना है और आपका हस्ताक्षरी भी है, उनको भी पूछना है, तो समय बहुत व्यय हो जाएगा। 1 मिनट बस खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं है इसमें। भालको, अब झालको बनाए हैं लेकिन नॉन फंक्शनल है, इसको फंक्शनल करना है। सवाल ये है सर कि तो सरकारी व्यवस्था है। झारखंड बनने के पहले बिहार के दिनों में भी निजी व्यवस्थाएं थी, बहुत से तालाब थे निजी, बहुत से पाइन थे निजी, बांध थे निजी, और वो निजी सिंचाई करते थे लोग। लेकिन अभी जमींदार खत्म हो गए, जमीन छोटी पड़ गई उनके लिए भी, तो दूसरे के भी खेत में सिंचाई हो सकती है, तो सरकार इसको अपनाए, ये कहना चाहूंगा। ये इसके बाद सर एक और चीज कहूंगा, कल देख रहा था मैं, बजट की व्यवस्था कम है। मेरा मानना है कि जल ही जीवन जब हम कहते हैं तो बजट इसमें ज्यादा होना चाहिए, जल के लिए ये ज्यादा होना चाहिए। अंत में महोदय कहूंगा कि जैसे खाद्य अधिकार कानून बनाकर भूख से निजात पाने के हेतु प्रयासरत हैं हम, क्यों नहीं उसी तरह जल नीति पर अमल कर प्यास से मानव एवं धरती के प्यास को निजात पाने हमको चाहिए। क्यों न नीति बनावे और उसको अमल करें। बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी।
यस नो में बोल दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि सबसे वरिष्ठ सीपी चचा के बाद वही होंगे और उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव मुझे दिया है। कल मैं भी अपने बजट भाषण में बोला हूं कि छोटा छोटा स्कीम लूंगा और झालको को भी हम जिंदा करेंगे, क्योंकि झालको जो है उसमें ग्राम सभा के माध्यम से काम होता है और झालको छोड़ करके जो भी माइनर इरिगेशन है या जो भी काम निकलता है वो टेंडर होता है। और हमारे लोग जो हैं, जो हमारे समर्थक हैं, वो गरीब तबके से आते हैं, आदिवासी है, अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, दलित हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उनको इस माध्यम से लाभ पहुंचाए, काम भी हो और थोड़ा लाभ भी हो। तो झालको को भी जिंदा करेंगे और जल नीति का, झारखंड जल नीति 2015 से लागू है, प्रत्येक 5 वर्ष में उसका पुनर्समीक्षा होता है और इस पर हम लोग समीक्षा अभी भी किया जाएगा और होगा। और जो भी आप अभी यहाँ बोले हैं उस पर हम ध्यान देंगे और आपसे मार्गदर्शन लेंगे।